हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको टेट 2018 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ध्यान से समझना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 2018 में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आगे वाला वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ध्यान से आपको देखना है, वन बाय वन मैं आपको कराता जाऊंगा। ठीक है। साथ साथ में मुझे लगेगा कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ध्यान से आपको समझते जाना है। और अगर समझ में अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई में आपका पेपर होने वाला है टेट का। तो इसलिए अभी से तैयारी करेंगे तो आपका 100% आपको क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फोर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 4x - 3y 4x - 2y = 3 and kx + y = 5 represent टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट। ठीक है। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं। इनमें आपको ये बताना है कि के की क्या वैल्यू होगी कि लाइन है वो आपस में क्या हो, प्रतिच्छेदी हो एक पॉइंट पर। तो इसके लिए पहले तो आपको इक्वेशन बता देता हूँ होता क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी कोई दो इक्वेशन होती है a1x + b1, अगर आप पढ़ के आए हैं तो वेरी गुड, नहीं पढ़ के आए हैं तो भी मैं आपको ये चीज आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन कराओ, a1x b1y = c1 और a2x + b2y = c2। तो ये क्या होती हैं, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, देखो ए वन फॉर्मूले हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में होता क्या है, लाइंस क्या है, एक दूसरे पर कोइंसिडेंस है। ठीक है, लाइंस क्या है, ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये मतलब एक के ऊपर एक लाइन है। ठीक है। समपाती बोलते हैं इनको, समपाती रेखा हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस। चलिए, अब अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं उनको। एक दूसरे को क्या करती हैं, एक पॉइंट पर एक काटती हैं। ठीक है। और एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसके लिए क्या होता है, ये लाइंस कैसी होती है, ये लाइंस होती हैं पैरेलल। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर। तो हमसे पूछा गया है सेकंड वाले, ये वाला पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है देखो मैं आपको बताता हूँ। हमें कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या कहेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं फॉर्मूला इसको हटा रहा हूँ, आप इस वीडियो को रोक के आप फॉर्मूला नोट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नोट करना है तो। और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है। मैं आपको अब क्वेश्चन इसका बता रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है वो इसमें से ये क्वेश्चंस फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। ये मैथ की 10th क्लास की थर्ड चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है। चलिए, अब मैं इसको रफ करके फिर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो ध्यान से आपको देखते जाना है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चलिए, मैंने इसको रफ कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या दी गई है हमें, 4x - 2y = 3 और यहाँ पर दिया गया है kx + y = 5। अब A1/A2 क्या होते, तो A1 ए हो गया, A1 ए हो गया, B1 ए हो गया, C1। ऐसे ए हो गया A2, ए हो गया B2, ए हो गया C2।
तो अगर आप चाहें तो मैं कंपैरिजन करके लिख देता हूँ, A1 बराबर क्या हो गया 4, B1 बराबर क्या हो गया, B1 बराबर हो गया -2। ऐसे A2 बराबर क्या हो गया K, और B2 बराबर हो गया हमारे पास, जो बाई है, ये बाई मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया है तो 1 मानेंगे। और देखो C1 C2 की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में जब इंटरसेक्टिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख देता हूँ C1 बराबर 3 और C2 बराबर 5। तो अब हम लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/K बराबर में -2/1। लेकिन ये बीच में क्या लगेगा, नॉट इक्वल लगेगा, मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ऐसा लगेगा। तो अब के कहाँ चला जाएगा, के चला जाएगा -2K नॉट इक्वल 4, 4 × 1 4। अब के क्या हो जाएगा, के नॉट इक्वल अपॉन में -2, काट दिया हमने, क्या आ गया, के नॉट इक्वल -2। तो इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब के -2 के बराबर नहीं होगा। -2 के अलावा कोई भी अगर वैल्यू है तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, लेकिन अगर -2 है तो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब प्रतिच्छेदी होगा। कहाँ होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट। ठीक है, तो ये -2 के लिए क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा। अगर -2 नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है, -2। -2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला क्या था, आपको फॉर्मूला याद करके रखना है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आपको बाद में भी काम आ जाएगा, नहीं अगर नोट नहीं करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। टेट टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको 10th तक का आपको सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। 10th तक का मैथ, 9 10th का मैथ आना चाहिए आपको अच्छे से, और बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर इतना आता है तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 10th की एक बार बुक आप उठा के सारी बुक एक बार एक साइड से दूसरी साइड तक लगा लें। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। आप चाहें तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से भी आप देख सकते हो, और अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहो तो खुद से भी साइट पर, व्यापम की साइट पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, पेपर दिए गए हैं, वहां से डाउनलोड करके आप 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका 100% पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो यहाँ से भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा होता है कई बार, आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप बीच में फंस गए हैं, आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए क्या है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से आप इसको देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 448 पाई एंड इट्स लेंथ 7 सेंटीमीटर, देन द CSA ऑफ द सिलेंडर। हिंदी में क्या दिया हुआ, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार वाले एक बर्तन का आयतन दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है, हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से समझना है होता क्या है, देखो ये क्या है अपना, ये हो गया हमारा एक सिलेंडर, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं बेलन। ठीक है, ये हो गया, ये बना दिया मैंने। अब इसको बोलते क्या है, हम ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई मतलब हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² S। ठीक है, ये तो हो गया वॉल्यूम मतलब आयतन।
अब बात हो रही है सीएससी ऑफ सिलेंडर। सीएससी क्या होता है? सीएससी मैं आपको बता देता हूँ। सीएससी मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और हिंदी में कहते हैं इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला इसका ए क्षेत्र, ये वाला ऐसे ये वाला, तो इसको क्या हो, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है, एरिया, उसको बोलते हैं हम क्या है, सीएससी मतलब कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो अब आप देखेंगे ऊपर एच आपको दिया गया, हाइट दी गई है आपको, लेकिन कहीं पर भी आर नहीं दिया है। आर नहीं दिया है, इसका मतलब आपको आर किस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। जब आप आर फाइंड कर लेंगे तब आप इस दूसरे फॉर्मूले का यूज करके आप सी एस फाइंड कर पाएंगे। तो मैं आर फाइंड करता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में क्या होगा, 448 पाई। तो आप देखेंगे पाई से तो पाई कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर स्क्वायर इंटू में कितना है, 7 लिख दिया मैंने, 448। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 448 अपॉन में 7। तो 7 6 जा कितना होता है, 42। टू बचे, 7 4 जा 28। और अब क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 64। आर बराबर हमारे पास आ जाएगा √64। मतलब कितना आ जाएगा, आर बराबर भी हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखो आर भी 7 हो गया, एच भी, हाइट भी 7 हो गई, तो हम इन दोनों को हम सी एस ए में के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ सी एस ए का फॉर्मूला, लिख दिया मैंने। तो 2 पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसलिए मैं यहाँ कहीं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। तो सी एस ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो 2 × 22/7। आर की वैल्यू भी 7 हो गई और एच की वैल्यू भी 7 हो गई। 7 7 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 2 × 22 × 7। ठीक है, तो 7 2 जा 14, और 14 2 जा कितना होगा, 28। तो 7 2 जा 14 हो गया। अब 14 × 22 हो गया, तो मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, 14 2 जा 28। ठीक है, 1 मिनट, एक थोड़ा सा, चलिए रुक जाओ थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ आ गया। पीछे से थोड़ा सा रुक जाता है, चलिए कोई नहीं। तो 14 2 जा 28, टू कैरी आ गई। अब 14 2 जा 28, और कितना हो गया, वन मिनट, कितना आ रहा है, 14 और 22, 308। जी ऐसे, हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, हाँ ये कोई तो करो, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना आएगा, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू कितना आया, 8 आया। ठीक है, अब आर जब 8 आया तो हमें क्या लिखना है, चलिए कोई बात नहीं। क्या हो गया, हमें आर की वैल्यू 8 पुट करनी थी, 8 × 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 22। 22 × 16। ठीक है, 16 2 जा कितना होता है, 32। और फिर 16 2 जा 32, फिर थ्री कितनी कैरी कितनी आ गई, 3, तो हो जाएगा 35। तो ये आ जाएगा
352 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे है हमारा ऑप्शन, कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन नंबर पर। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ध्यान आपको क्या रखना है, तो ध्यान रखना है आपको कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। जब आपने इसकी वैल्यू पुट की तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 64 आ गया, फिर आर की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो आपने आर की वैल्यू को क्या कर दिया, 2 पाई आर एच, सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में आपने वैल्यू पुट कर दी, 7 से 7 कट गया, 8 2 जा 16 हो गया, 16 का फिर मल्टीप्लाइड किया, 16 2 जा 32, 3 कैरी आ गए, 16 2 जा 32 और 3 35। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो 352 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया था, 7 ध्यान नहीं किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। आप चाहें तो साथ साथ में नोट कर लिया करें। चलिए आ गया हमारे पास, इसको रीड करें, मैं रफ करता हूँ इसको तब तक। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अनु वांट्स टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए 5 स्टार 5 पॉइंट स्टार से पॉलीगॉन मेड बाय अमल विथ ईच साइड 5। ठीक है, तो क्या बोला गया है आपसे कि अनु है, अनु ने क्या किया, जो अमल द्वारा बनाया गया एक रेखांकित किए गए प्रत्येक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 पॉइंट स्टार। तो क्या किया गया, अमन ने एक वो बनाया है, आकृति बनाई है। तो किस टाइप से बनाई है, स्टार की तरफ से, स्टार की तरह। ठीक है, इस तरह से स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टार बनाया हुआ है, थोड़ा सा सीधा नहीं बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, इसकी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखो आप ये देखो, ए भी 5 है, ए भी 5 है, सब 5 5 है। तो सही इधर को जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सही बन गया। तो अब आप देखो ये 5 5 5 5 5, सारी साइड इसकी कितनी है, 5 5 सेंटीमीटर की है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इन सभी साइडों का सम, कितनी लेंथ टोटल हो रही है। तो ये 5 10 15 20, ये सारी साइड में ऐड करता है, 25 30 35 और ये 40 45 और ये 50। तो इसकी अगर आप लेंथ काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बहुत ही आसान था, बस आपको ध्यान से रीड करना है। रीड करने में अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कुछ ज्यादा है नहीं, बस एक बार समझने, दिमाग में आपको समझ में आना जाना चाहिए। चलिए
अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया, हाउ मैनी होल नंबर आर देयर इन बिटवीन। कितने नंबर हैं इन दोनों के बीच में, होल नंबर कितने हैं। तो देखो बिटवीन मतलब क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिटवीन मतलब बीच में। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, पहले माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमसे पूछा गया है बीच में। ठीक है, तो 12 में से 9 गए, कितने बचे, 3। और एक कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो 5, 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5। और उसके बाद एक फिर 10 हो गया, तो ये होगा 0। एक कैरी यहाँ पे आ गई, ये भी 0, ये भी 0। तो कितना आ रहा है, 53। जब सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो कितना आंसर आ रहा है, 53। लेकिन अब आप देखेंगे किसमें पूछा, बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। बीच मतलब क्या होता है कि अगर जैसे 6 डिजिट है, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 6 नंबर है उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये कितने बचे हैं, 4। तो एक ये वाला छोड़ देंगे, एक ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन जब माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 5। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे 53 है तो बिटवीन निकालना है तो आपको इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 52। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, जो बीच वाले नंबर कितने आ जाएंगे आपके, टोटल 52 आ जाएंगे। जो बीच में नंबर आपको जो चाहिए वो कितने आ जाएंगे, 52। तो हमारा आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लें। जब भी अभी कभी आपसे बिटवीन में पूछा जाए, बीच वाले नंबर पूछा जाए, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट, आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके बाद एक उसमें से माइनस कर दें, तो आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब निकालना है आपको। ऑड वन आउट का मतलब क्या हुआ कि इनमें से जो भी विषम, विषम मतलब क्या, जो एक जैसे नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में फाइंड द ऑड वन आउट, हमें क्या फाइंड करना है कि जो नीचे दिए गए हैं उनमें अलग कौन सा है, विषम कौन सा है। तो देखो क्या होता है कि रेडियस दिया गया है हमें ऑप्शन में, कॉर्ड, ट्रेंगल और पॉइंट दिया गया है। तो अगर आप रेडियस देखें किसी सर्कल की, अगर आप रेडियस देखें तो रेडियस क्या होती है, एक लाइन होती है। तो एक लाइन है, सीधी लाइन है। चलिए, अगर आप कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड देखो क्या होती है, ये होती है कॉर्ड, इसको बोलते हैं हम हिंदी में जीवा। और रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। कॉर्ड ये क्या हो गई, ये हो गई कॉर्ड। ठीक है, और ट्रेंगल, ट्रेंगल ये हो गया हमारा त्रिभुज। जो तीनों में लाइन आ रही है, लेकिन पॉइंट, पॉइंट एक, ये पॉइंट बन गया। पॉइंट क्या होता है, एक डिफरेंट हो गए इन सबसे। ठीक है, तो पॉइंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन ए सिंगिंग कंपटीशन,
द पॉइंट मैक्सिमम बीइंग 60 allotted to the 15 participant are 60, 52, 42, 40, 43, 44, 46, 46। ठीक है, इस टाइप से सारे नंबर दिए गए हैं। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है इसमें मोड क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं हम बहुलक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बहुलक। आपको बताना है। तो अब इसमें क्या होता है कि बस आपको ये देखा ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो जैसे 41 सबसे पहले क्या है, 41 दिया हुआ है। 41 40 दिया हुआ है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ सारी चीजें, इससे आपको वो क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने देखा 40 दिया हुआ, 40 कितने बार आ रहा है आपके? 1 बार आ रहा है। 40 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 40 के बाद कितना है? 1 बार ने 2 बार है, एक ये है एक ये है, 40 आ गया। चलो मैं इसको पहले इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है, इससे आपको। चलिए, हाँ हाँ, ये आ गया। चलिए, तो 40 कहाँ है? 40 ये हो, एक ये हो गया और एक कहाँ गया? एक ये हो गया, और तो कहीं है नहीं। तो 40 2 बार आ रहा है, तो 2 बार 2 मैंने लाइन बना दी और यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, 40 के बाद 41 दिया हुआ है। 41 कितने बार आ रहा है? देखो, एक तो ये हो गया 41, और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए, 41 एक बार हो गया, तो एक लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद 42 है, 42 देख लो। 42 कितने बार दिया है? यहाँ से एक दो, 42 ये हो गया, इसको काट दिया मैंने, 42 हो गया। जो हो रहे हैं वो काटते जा रहे हैं, ठीक है। 41 भी काट दिया, 40 अब 42 एक बार काट दिया यहाँ पे, और एक ये है, इसको भी काट दिया मैंने। तो 2 बार 42 दिया हुआ है। अब 43 देख लो। ये आपको देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, पर मैं मेथड बता रहा हूँ, वो जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 43 एक कट गया, और कहीं 43 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। 43 ओनली 1 टाइम्स, तो 1 हो गया ये। 44, 44 दिया है, यहाँ 44 दिया हुआ है। 44 ले लिया मैंने, 44 और कहीं नहीं दिया हुआ है। एक बार दिया हुआ है, एक इधर लिख दिया। 45 ले लिया मैंने, 45 एक बार दिया हुआ है, एक ही हो गया, हाँ। और कहीं नहीं दिया है, 1 टाइम्स हो गया। अब देखो 46 देखो, 1 2 3 4, 4 बार दिया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स दिया हुआ है। 46 के बाद 48 दिया हुआ है, 48 1 टाइम्स दिया हुआ है, 48। और 48 के बाद 52 दिया हुआ है, 52 1 टाइम्स दिया हुआ है, और 61 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा बार आ रहा है 46। तो 46 हमारा फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है हमारा, ये 46 आंसर हो जाएगा। अब आप ऐसा भी देख सकते हो सकता है कहीं बाई चांस कहीं भूल गए हो, छूट गए हो, तो उसके आप एक बार काउंट करके देख सकते हो। 2 और एक 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12 13 14 15, मतलब इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए? टोटल 15 आना चाहिए। तो ये भी अपना आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 46 हमारा क्या हो गया? इसका मोड हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 46। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, जब पेपर में आएगा तो आप डायरेक्टली आपको दिख रहा है, इतने सारी चीजें दिख रही हैं कि ठीक है, कि सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख जाएगा आपको, जैसे 46 1 2 3 4, तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आए और यहाँ टिक करके आगे बढ़ गए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। पर क्या है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आपको सारा बताया हुआ है, क्योंकि जब बेटा एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जब साल भर पढ़ते हैं तो उसके 3 घंटे में पेपर होता है, समझ में आ रही बात? तो यही होता है, जब बोर्ड में आप देते हैं 3 साल भर पढ़ते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं मन लगा के, और पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2 2 4 4 साल पढ़ते हैं, तब जाके फिर एक पेपर होता है, वो भी 120 मिनट का होता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में। तो वहां पे अलग स्पीड हो जाएगी फिर आपकी। चलिए, ये सारा हट गया, मैंने ध्यान नहीं किया।
रिमूव कर दिया। चलिए कोई नहीं, दोबारा कर लेता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा 1 मिनट इंतजार कीजिए। चलिए आ गया। तो तब तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ फिर इसको रफ करके। थोड़ा सा आप आराम से करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, कोई जल्दबाजी में नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो आप आराम से करते जाइए, मोबाइल सामने रख के आराम से करते जाएंगे ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आप जल्दबाजी में अगर करेंगे तो फिर आपको फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और आप चाहें तो 2x पर भी देख सकते हैं। चलिए, 1.5x या 2x पर आप देखेंगे। ठीक है। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो वहां पे भी आप अपनी स्पीड बढ़ा के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इटसेल्फ देन द एंगल। मतलब क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था सप्लीमेंट मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जैसे एक लाइन है, ए एक एंगल यहाँ बना दिया, एक एंगल बना दिया, तो ये दोनों ये क्या होगा, एक दूसरे के कितने हो गए, ये दोनों एंगल क्या होगा, एक थीटा हो गया, एक क्या होगा 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल का जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा 180। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल होते हैं, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बोला गया है दोनों बराबर हैं, जैसे एक मान लिया एक्स और एक मान लिया वाई, दोनों का सम कितना है 180। लेकिन क्या बोला गया, दोनों ही बराबर हैं, तो एक्स एक्स रख दिया 180। तो इसका मतलब 2x बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा फिर, x बराबर ये हो गया हमारे पास 180/2, काट दिया हमने तो कितना आ गया 90। तो 90 डिग्री हमेशा ये एंगल आएगा, कितना आ जाएगा, इसको 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा, इसको न्यून कोण भी बोलते हैं हम। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, नाइन क्या बोलते हैं उसको, हाँ 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 का होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण। ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। और एक एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये सारी चीजें नोट करते जाओ, एक बार नोट कर लोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अभी।
जब तक आप एक बार इसको और देख लें। चलिए आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं 2018 के सेकंड शिफ्ट के, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना, थ्योरम वगैरह, थ्योरम के बेसिस पर, या कोई साइंटिस्ट के बेसिस पर थे एक दो क्वेश्चन। तो वो वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं इसमें। मैंने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लिए हैं सारे। ठीक है, क्योंकि जैसे कुछ अलेक्जेंडर पे थे, कुछ पाइथागोरस पे थे एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। उन क्वेश्चंस की मैं एक बार सारे क्वेश्चंस की वो बना के, वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा। सारे सेट हो गए। क्वेश्चन है हमारे पास, द सेंटर ऑफ ए सर्कल दिया गया है, वन एंड ऑफ द डायमीटर हैज कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, देन द अदर कोऑर्डिनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। एक सेंटर दिया है, सेंटर मतलब केंद्र का पॉइंट दिए हैं, और आपको क्या दिया है, निर्देशांक दिए गए हैं। एक के दूसरे के आपको निकालना है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्कल आप जब बनाएंगे, एक सर्कल बना लिया मैंने। अब एक ये बना लिया आपने, क्या, डायमीटर, ये सेंटर हो गया। एक ए नाम दे दिया इसको, क्या हो गया ये, 2,5। और ये क्या हो गया, बी को मान लिया x, और यहाँ पे ओ क्या है, सेंटर है, तो उसको -1,3 हो गया ये। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी कभी देखो, सेंटर कहाँ होता है, डायमीटर के मिड पे होता है। और मिड पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या होगा, सेंटर ओ। ठीक है, तो इसके जब कोऑर्डिनेट निकालोगे तो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो अच्छे से। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, तो 7 चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, 7.2 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि क्या करना है आपको, ये चीज एक बार 10th की, 9th की, 10th की बुक आपको लगानी है। चलिए, क्या होते हैं, देखो, x+x1, क्या बोलते हैं उसको, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है क्वेश्चन, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको जब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे, तो मिड पॉइंट के आपके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब यहाँ पे मिड पॉइंट के आपको दिए गए हैं, तो मिड पॉइंट के दिए गए हैं, क्या दिया गया है, -1,3। ठीक है, तो आप इसी के बेसिस पर आप लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 + x/2। ठीक है, कॉमा लगा दिया आपने। फिर क्या लगा दिया, फिर क्या लिख दिया आपने, 5 + y/। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, कि पहले वाले का पहले वाले के साथ लिए, दूसरे वाले का दूसरे, मतलब पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब कंपैरिजन कर लेंगे, तो 2 + x/2 बराबर में -1। तो 2 उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 + x बराबर में -2। अब ये 2 इधर जाए, इधर प्लस का उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो -2 कितने हो जाएंगे, -4। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा -4, तो जो कि किसी ऑप्शन में नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन में है, -4। तो आप डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं आंसर, लेकिन 5y वाला भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो 5 + y/2 बराबर में 3। अब 3 कितना हो जाएगा, y + 5, सॉरी 5 + 5 बराबर 3 × 2 = 6। और 6 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा आपका 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, -4,1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -4,1।
तो ये हमारा सेकंड नंबर पे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नोट करना है तो नोट कर लो। मेरे हिसाब से तो नोट करते जाया करो, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इसको नोट करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको अभी नोट नहीं करना है तो आप जब आप नोट करना चाहें तब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टाइम आप ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन लेके बैठे, लेकिन हर टाइम आप देख सकते हैं। तो आप देख लिया करो, जब भी रास्ते में कहीं जा रहे हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे जाके नोट कर सकते हो। ठीक है, कई बार बस में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप इसको आप देख सकते हैं। नोट आप घर जाके कर लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, और जिनको टेट क्वालिफाई करना है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो आपकी जरूरी है, कोई फालतू चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोर्स बेचना है या कुछ करना है मुझे। ठीक है, तो आपको जो काम की चीज़ है वही बताऊंगा, बकाया आपको कोई ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ों की बताने की। मैंने आपको बताया 8 9 10th का आपको मैथ लगाना है और आपको लास्ट ईयर के पेपर लगाने हैं। इतना आप कर लोगे तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा। फिर भी अगर आपको टाइम बचता है तो आप RD शर्मा एक बार और लगा लें, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी दी गई है हमें, 6 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें क्या निकालना है, एक स्क्वायर है उसका एरिया हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से ये सर्कल बना देंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें रेडियस दी गई, रेडियस कितनी दी गई है, चलिए मैं इसको ऐसे बना लूँ। तो रेडियस दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ने हमें क्या निकालना है, हमें सर्कल, हमें एरिया किसका निकालना है, इस स्क्वायर का एरिया। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो हमें साइड इंटू साइड मतलब इसकी साइड निकालनी है किसकी, स्क्वायर की। अब स्क्वायर की साइड हमें दी नहीं है, हमें ओनली ये दिया गया है, क्या दिया गया है, डायगोनल। हमें ये कितना दिया है, रेडियस दी गई है 6, तो आगे भी ये भी 6 होगी, तो ये भी 6 होगा, सिर्फ 6 और 6 12। मतलब अगर हम देखें तो ये डायगोनल हमें दे दिया गया है, तो इसको अगर नाम दे दें ABCD। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है, AC आ गया। अब आप देखेंगे, इसको मैंने A मान लिया, इसको A मान लिया, चारों साइड बराबर होंगी, तो पाइथागोरस अगर मैं लगा दूं तो वहां से कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। देखते हैं, तो A² प्लस A² बराबर में कितना होगा, 6 6 जा, सॉरी 12 का स्क्वायर। 2A² बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। और 144, अब ये क्या आ गया, A² बराबर 144/2 काट दिया हमने, 7 2 जा 14 और 2 2 2 जा 4। तो A² बराबर हमारे पास कितना आ गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना है, साइड इन साइड मतलब क्या होता था, A²। तो हमारे पास ये कितना आ गया, A² बराबर डायरेक्ट आ गया हमारे पास 72। अब आपको A निकालने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट यही आंसर हो गया है। तो आप ध्यान रखना है, आपको क्या करना है कि जब भी कभी आपको क्या दिया है, ए इस टाइप का सर्कल, सर स्फीयर स्क्वायर दिया है सर्कल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा रेडियस का डबल करके आप उसका स्क्वायर रूट ने रेडियस का डबल करके आप उसको क्या करो, स्क्वायर कर दो, उसके बाद 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। या फिर आप कॉन्सेप्ट समझ के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 हमारा आंसर आ गया, ये कहाँ पे दिया है, 2 नंबर पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बन जाएंगे उतने क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारे पास अभी। ठीक है। नंबरिंग थोड़ी सी मैंने आगे पीछे लिखी हुई है, नंबरिंग से नंबरिंग के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को जब तक रीड कर लें। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इरेजर कहाँ चला गया? देखो इरेजर नहीं आ रहा है अभी। चलिए कोई नहीं, मैं इससे कर देता हूँ। चलिए हो गया क्लियर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आ गया क्वेश्चन हमारे? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट ए बी सी। ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, इसका हमें एरिया निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको इस टाइप का दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ए x1 y1, बी x2 y2, और सी हो गया क्या? x3 y3। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y1। ध्यान से समझना है फॉर्मूला। तो x1 लिखा, अब क्या लिखेंगे प्लस में x2 लिखेंगे। अब यहाँ पे तो x y2 - y3 लिखना था। ठीक है। अब क्या लिखेंगे, y3 लिखेंगे, y3 - y1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x3, इसके साथ में आ जाएगा x y1 - y2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, x1 वहां लिखा, फिर x2 वहां लिखा, फिर x3 वहां लिखा, और x1 के साथ में x1 के बाद क्या आएगा, बाई बाई मतलब x1 है तो इसके बाद बाई क्या लेंगे, 2। 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, फिर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, फिर 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। इस टाइप से आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखो एक्स वन मतलब क्या होगा, ए बी सी ले लेंगे। एक्स वन मान लिया, x1 क्या होगा 0, और अंदर क्या ले लिया हमने, y2 - y1। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर x1 y1 होगा, x2 y2, और x3 और y3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 0, और y2 - 1, y2 कितना 5 है, माइनस y3 4 है, फिर प्लस x2 y3। देखो आप डायरेक्ट कर सकते हो जब आपको आने लगेगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x2 कितना है, 0 है, x2 भी 0 है। अब y3 4 हो गया, y3 - y1 1 हो गया, और ये कितना हो गया x3 कितना हो गया 5, y1 कितना हो गया 1, और y2 कितना हो गया 4, सॉरी 5। ठीक है। तो देखो ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ए वाला टर्म क्यों, क्योंकि 0 0 है दोनों में, 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाइड करेंगे 0 हो जाएगा। अब 5, इधर कितना बचेगा हमारे पास, 1 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -4। ठीक है, -4। अब 5 4 जब हमने किया तो कितना आ गया, 1/2, तो ये अलग आ गया, 5 4 जब हो गया देखो -20। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है। जब से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो हाँ, ठीक है, कितना आ गया 10, -10। ठीक है। अब -10 आया, अब देखो माइनस तो एरिया में तो माइनस ले कितने नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। स्क्वायर यूनिट मतलब इसका मतलब क्या होगा, कोई भी यूनिट हो सकते हैं, सेंटीमीटर मीटर, जो भी दिया हुआ है उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ये
10 आंसर आ जाएगा। जो यूनिट है तो वो यूनिट रहेगी 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आपको फॉर्मूला याद रखना, बिना फॉर्मूले के आप कभी भी इसको नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये किसमें है? 10th क्लास में 7.3 यूनिट है, जो कि अभी डिलीट हो गई है बोर्ड एग्जाम से 10th क्लास में से। लेकिन आप पुरानी बुक में आप देखेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। चलिए आगे। क्या दिया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड द जॉइंट ए 3, -1 एंड बी -3, -4 इन द रेशियो 2:1। हमें क्या निकालना है? इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक फॉर्मूला लगता है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ए x1/1, और यहाँ पे क्या है? बी x2/2, और यहाँ पे क्या होगा? ये एम m1 m2। ठीक है, ये रेशियो होगा m1 m2। m1 रेशियो m2। ढंग से नहीं लिख पा रहा है, चलिए लिख गया। ठीक है, अच्छे से। चल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट, इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? पी मान लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या? m1 x2 +m2 x1 में m1 + m2, कॉमा लगा लिया, m1/2 + m2/1 ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। m1 m2 क्या होते हैं? ये रेशियो होते हैं। और x बाई क्या होते हैं? पॉइंट दिए रहते हैं आपको, वो पॉइंट। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ये x1 हो गया, ये y1 होगा, ये m1 होगा, ये m2 हो गया, और एक सॉरी, ये होगा x2/2, और ये होगा m1, और ये होगा m। ठीक है, चलिए अब मैं पुट कर रहा हूँ, वैल्यू को पुट करूंगा। तो m1 कितना होगा? 2, और x2 कितना होगा? -3। 2 -3 + 1 × 3 अपॉन में 2 + 1, कॉमा लगा लिया। m1/2, तो m1 कितना है? 2/2 कितना है? -4। फिर प्लस लगाया, 1 × में y1 कितना है? -1। ठीक है, अपॉन में 2 + 1। अब देखो 3 × 2 = 6, -6, और +3/3, कॉमा लगाया, 4 × 2 = 8, -8, -1/3। तो देखो 6 में से 3 गए, कितने बचे? -3/3।
कॉमा -9/3। ठीक है, इसको काट दिया तो -1 आ गया। थ्री में से, थ्री को थ्री से काटा तो -1, और थ्री को नाइन को थ्री से काटा तो कितना बचा, -3। तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया वो कितने आ गए, -1 -3। तो हमारा थर्ड नंबर का आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको आप फॉर्मूले को नोट कर लें, इससे ये भी क्वेश्चन कहाँ है, 7.2 में आपको ये क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 7.2। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, अधिकतर 10th लेवल तक के आते हैं। ठीक है, तो मैंने जब पेपर दिया था तो मैं एक भी दिन पढ़ के नहीं गया, सीधा मैं दे के आया और मेरे 110 नंबर आए थे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि मैं उसको पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मैं सारी, ठीक है, चीजें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं डायरेक्ट दे के आ गया। ठीक है, फिर सिलेक्शन टेस्ट में मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी मेरे बढ़िया नंबर आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो क्या दिया है इसमें आप देखेंगे, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी दिया हुआ है 7, बी सी दिया हुआ है 13। हाउ मैनी सच ट्रायंगल एग्जिस्ट। तो इस तरह के कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, मतलब ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर दिया है, बी सी बराबर दिया है, ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो देखो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ए वाली साइड या ए वाली साइड बराबर हो सकती है, या फिर ए वाली साइड, मतलब कोई भी दो साइड बराबर हो सकती है। अब ध्यान ये रखना है क्या, कि अगर मैं देखो यहाँ से ए बी, इसको एक साइड को मैं 7 मान लूं, इस साइड को, ठीक है, ए बी को 7 मान लूं और बी सी को भी 7 मान लूं, और एक मान लिया A13 हो गई, अभी मैंने रैंडम बनाया, A13 हो गई, तो एक इस टाइप का ट्रायंगल बन सकता है। जैसे कैसे, 30 थोड़ी बड़ी हो गई, 13 हो गई, और ये हो गया 7, इस टाइप का। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 13 हो गया। एक ट्रायंगल तो ऐसे बन सकता है। एक कैसे बन सकता है, एक बन सकता है ऐसे, ये क्या हो गई, A13 की हो गई, और एक A13 हो गई, और ए क्या होगा, 7 हो गया। तो एक ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। ये दो तरह के ट्रायंगल आपके बन सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तीसरी टाइप का ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों साइड आपको बराबर लेनी है, या तो आप एक बार 13 ले सकते हो, एक बार आप 7 ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे चलिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, मिरर इमेज ऑफ, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब को समझ लो थोड़ा सा। एक पहले तो आपको पॉइंट मार्क करना, देख लो, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। ठीक है, तो ऊपर प्लस एक्स होता है, प्लस वाई, और नीचे माइनस एक्स माइनस वाई, और इधर प्लस एक्स, और इधर ये माइनस एक्स। अब देखो 3, -5, तो 3 कहाँ होगा, +3 हो गया, 1 2 3, 3 हो गया। अब -5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे, 3, -5। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, मिरर इमेज बनानी है, कहाँ पर, बाय एक्सिस। तो बाय एक्सिस तो ये है, ठीक है, तो बाय एक्सिस से जब प्रतिबिंब बनेगा तो किससे पे जाएगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जब बनेगा तो ये थ्री, जितना थ्री यहाँ है उतना ही थ्री, इतनी मतलब ये थ्री यहाँ हो गया, इतना लेंथ इसकी हो जाएगी, और नीचे डिवाइड, ये नीचे कितना है, नीचे कितना 5 है, तो यहाँ पर भी ये 5, मतलब यहाँ से ये 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना था, देखो 3, -5, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 किस में था, एक्स किस में था, प्लस में। अब यहाँ पर एक्स किस में आ जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे 5 तो माइनस है ही, तो -3 -5 ये आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन पे, तो वो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगर एक्स के लिए मान लो एक्स की एक्सिस पे बना दे, एक्स एक्सिस पे देखो ये यहाँ पे बनता, तो यहाँ पे आप देखोगे कहाँ पे जाता है ये, फिर आपका ये जाता यहाँ पर, तो ये हो जाता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 क्या हो जाता, प्लस है ही,
फाइव भी क्या आ जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से आप मिरर इमेज आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप पढ़ लो आप। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर whose three other vertices are 3, 0, 0, 0 और 0, -3 दी गई है, हमें फोर्थ निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर मतलब चतुर्भुज कहते हैं हम इसको, समचतुर्भुज वर्ग। ठीक है, सॉरी, है ना, वर्ग। अब इसकी तीन साइड हमें दी गई है, A B C D। ए कितना दिया गया, 3, 0। बी दे दिया 0, 0। सी दे दिया 0, -3 और डी हमें दे दिया क्या, नहीं दिया, तो एक्स वाई हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखें क्या, कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, सेंटर जो होता है, ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे काटते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ए सी का और बी डी का दोनों बराबर होंगे, तो ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, तो ए सी का मैंने ए सी लिख दिया, इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ए और सी मतलब 3, वो फॉर्मूला पहली वाला लगेगा, 3 + 0/2 -0 -3/2, ये किसके आ गए, ए सी के। अब किसके लेना है, बी डी के। तो बी डी में क्या होगा, देखो एक्स, इरेजर काम नहीं कर रहा है अभी, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, एक्स प्लस, और बी के लिए तो दोनों 0, 0 हैं, x + 0/2 y + 0/2। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपैरिजन कर देंगे, क्यों, क्योंकि क्या होता है, दोनों में पॉइंट एक ही पॉइंट पर है। तो 3/2 बराबर में x/2, 2 से 2 कट गया, तो x + 0 x ही आता है, 3 + 0 भी 3 आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, x बराबर 3 आ गया। अब सेम y के लिए निकालेंगे, तो -3/2 बराबर में y/2, 2 से 2 कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, -3। तो जो पॉइंट पॉइंट आ गए, पॉइंट क्या आ गए, 3, -3। हमेशा ध्यान रखना एक्स वाली वैल्यू पहले लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा 3 - 3। 3 - 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में ए दिया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। आप लोग देखा करो इसको प्रॉपर तरीके से, लाइन बाय लाइन। ठीक है, कितनी मेहनत से बनते हैं।